देखिए ज़रा जी, हम आपको एक तालाब और जोहड़ दिखाते हैं। और ये जोहड़, ये तालाब है खारियां शहर जीटी रोड पर। ये तालाब कैसे बना, ये जोहड़ किसका कमाल है, पहले ज़रा इसकी आप तूल व अर्ज़ देख लीजिए। ये सामने तक आपको दिखाई दे रहा है जी, वो एक गली है आबादी को जाने वाली, और उसके फ्रंट पर ये तालाब और जोहड़ है। पानी ठहरा हुआ, पानी जोहड़ और तालाब की सूरत। और वो सामने देखिए ज़रा, PIA का दफ्तर है मरकज़ी, जो इस पूरे इलाके के लिए बना है। और ये देखिए वो मज़ीद गड्ढे खोदे गए हैं। तो मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारियां के बिल मुकाबिल। और ये जामिया मस्जिद शफीक है, और इसके साथ तालीमी इदारा है रीड्स फाउंडेशन का। और आप देखिए ज़रा मनाज़िर तालीमी इदारे के, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गड्ढे खोद दिए गए हैं और कितनी दुश्वारी है। ऊपर से बारिशों का मौसम है। ये मनाज़िर ज़रा देखें, सारे आपको एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहे हैं कि खुदाई करके फिर छोड़ दिया गया इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप मौजूद हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं। खारियां, जिसको बिलाशुबा कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे मालदार तहसील है। खारियां जेहलम और चनाब के बीच एक ऐसी बस्ती जो मेहमान नवाजों की बस्ती है। खारियां शहर मसाइल की आमाजगा, और यहाँ ये वाहिद बदकिस्मत शहर है खारियां जीटी रोड पर वाक़ई, कि आज तक जहां सर्विस रोड ना कोई ओवरहेड ब्रिज, ना कोई अंडरपास, और आए रोज यहां ट्रैफिक के हादसात इस कदर हैं कि कोई ना कोई बेटा, बूढ़े माँ बाप का सहारा, किसी माँ का राज दुलारा, वो हादसे का शिकार होकर दागे मफार करते जाता है। 20 बरस से हम सुनते आए कि खारियां में सर्विस रोड बनने जा रही है। जिसकी भी हुकूमत हुई, जो भी इस इलाके से MNA बना, सभी ने दावा किया कि खारियां की सर्विस रोड मंजूर हो चुकी है। यहां तक कहा गया कि ठेका भी हो गया है, टेंडर भी जारी हो गए। ये दावा चौधरी आबिद रजा MNA ने अपने पहले दौर में 2013 से 18 तक के दौरान भी किया। ये दावा मोहतरमा ताशफीन सफदर मराला, जो कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर MNA रही हैं, उन्होंने भी किया। और ये सर्विस रोड वो भारी पत्थर साबित हुई जिसको सभी ने चूम कर रख दिया। लेकिन अब आइए ज़रा आज आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं कि बिल आखिर अब की बार जो टेंडर लगा, ठेका मिल गया, काम शुरू हो गया बड़े धूम धड़के से खारियां में सर्विस रोड का। और अब देखिए ज़रा वो जो खुदाई की गई थी सड़क के दोनों अतराफ में, अब उसका क्या हाल है। आइए ज़रा मेरे साथ में आपको खारियां की इस सर्विस रोड की सैर करवाता हूँ। नाज़रीन, ये मनाजिर देखिए ज़रा, मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाने लगा हूँ। पानी ठहरा हुआ, पानी जोहड़ और तालाब की सूरत। और वो सामने देखिए ज़रा, PIA का दफ्तर है मरकज़ी, जो इस पूरे इलाके के लिए बना है। और ये देखिए वो मज़ीद गड्ढे खोदे गए हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा, क्या कोई नहर खोदी जा रही है, जेहलम सराय आलमगीर लिंक, अपर चनाब शायद? या फिर अगला सवाल ये हो सकता है कि कहीं खारियां को वीनस तो नहीं बनाने की तैयारियां हो रही, कि खारियां शहर के शहरियों को खूबसूरत नहरें सड़क के दोनों तरफ देने का मंसूबा है? अरे नहीं नहीं नहीं। ये देखिए ज़रा जी, हम आपको एक तालाब और जोहड़ दिखाते हैं। और ये जोहड़, ये तालाब है खारियां शहर जीटी रोड पर। ये तालाब कैसे बना, ये जोहड़ किसका कमाल है, पहले ज़रा इसकी आप तूल व अर्ज़ देख लीजिए। ये सामने तक आपको दिखाई दे रहा है जी, वो एक गली है आबादी को जाने वाली, और उसके फ्रंट पर ये तालाब और जोहड़ है। और इसके मनाजिर आप देख लें किस तरह ये आमाज का है, जरासीम की, डेंगी की। खारियां शहर में सर्विस रोड की तामीर के लिए खुदाई के काम का आगाज़
कई हफ्तों से जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेड क्वार्टर हस्पताल खारियाँ के बिलमुकाबिल, और ये जामिया मस्जिद शफीक है और इसके साथ तालीमी इदारा है रीड्स फाउंडेशन का। और आप देखिए ज़रा मनाज़िर तालीमी इदारे के, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गड्ढे खोद किए गए हैं और कितनी दुश्वारी है। ऊपर से बारिशों का मौसम है। ये मनाज़िर ज़रा देखिए, सारे आपको एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहे हैं कि खुदाई करके फिर छोड़ दिया गया इसको। ये ज़रा आप मनाजिर देखिए जी कि ये जीटी रोड है और यहाँ बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स हैं और ये मुस्तकबिल का एक मंसूबा है मॉल ऑफ खारियाँ। तो सवाल ये है कि ठेकेदार साहब ने जब सर्विस रोड बनाने के लिए शहर को खोदा है तो पिक एंड चूज़ क्यों किया, तगड़ों को क्यों छोड़ा है, और जितने माड़े मिले हैं उनके सामने उसने खुदाई कर दी। जनाब, आपने देखा कि खारियाँ जीटी रोड पर थपला तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल और खारियाँ कैंट तक जो ज़ेरे तामीर सर्विस रोड है, उसके लिए जो सड़क पर खुदाई की गई थी, वो खुदाई अब वहाँ बारिशों का पानी खड़ा होने से वो किसी तालाब और डैम का मंजर पेश कर रही है। पहले मैं आपको मुख्तसरन इसकी तारीख बता दूं सर्विस रोड खारियाँ की। चौधरी आबिद रज़ा जब 2013 में एमएनए बने, नून लीग की हुकूमत थी, उस दौर में भी कहा यह गया कि आबिद रज़ा साहब ने ये सर्विस रोड मंजूर करवा ली है और उसके लिए टेंडर जारी हो गए हैं, ठेका भी हो चुका है और काम भी शुरू होने के लिए मशीनरी भी आ गई। लेकिन फिर कहा यह गया कि हुकूमत ख़त्म हो गई और ये मंसूबा भी ठप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 2019 से मोहतरमा ताशफीन सफदर मराला मुसलसल मुतवातर शहरियों को खुशखबरी देती रहीं कि मैंने ये आवाज़ असम्बली के फोरम पर भी उठाई और एनएचए तक भी उठाई और मैंने सर्विस रोड मंजूर करवा ली। कई बार ये खबरें आई कि टेंडर जारी हो गए, हर बार सुना कि ठेका भी हो गया, लेकिन क्या नादीदा कुव्वत थी कि हर बार ये मंसूबा रुक जाता रहा। और कभी अफवाहें होती कि शहर के कुछ बड़े हैं, कुछ जागीरदार हैं, कुछ सरमायाकार हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जीटी रोड पर आती हैं जो रुकावट हैं इस बड़े मंसूबे की राह में। किसी का पेट्रोल पंप है, किसी की सीएनजी स्टेशन है, किसी का प्लाजा है। तो फिर यही सुनते आए कि बड़े कतन इस सर्विस रोड को बनने नहीं देंगे। फिर जी ताशफीन सफदर मराला ने दोबारा कोशिशें की, हर बार ऐलान किया, हर बार दावा किया सर्विस रोड मंजूर हो चुकी है। काम ना शुरू होता, उनका मजाक उड़ाया जाता, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन भी शुरू की गई और उन्होंने तंज सहे, मजाक भी बर्दाश्त किए। हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि वो मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली नहीं थी और उनको कोई ऐसे फंड्स भी नहीं मिलते, लेकिन वो शहर की बेटी थी और उन्होंने एफर्ट की, कोशिश की। बिलाखिर जी ये जो जनवरी है गुजरा है नए साल 2022 का, जनवरी में पता ये चला कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर खारियाँ की सर्विस रोड के लिए टेंडर तलब कर लिए। इस बड़े मंसूबे के लिए 20 करोड़ रुपए की खतीर रकम की ग्रांट जो है मुख्तस की गई है। और ताशफीन सफदर मराला ने बताया कि बाकायदा अब ई बिडिंग जो है एनएचए का जो नया एक प्रोसेस है उसमें टेंडर होंगे और जो कामयाब बोली दहिंदा होगा उसको ये ठेका मिल जाएगा। अब जी ये सारा जो अमल था ठेकों का, टेंडर का, होते होते मार्च आ गया और फिर मार्च में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत को देश निकाला मिल गया। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई जो मंजूर हुई और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और हुकूमत घर चली गई। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, साथ ही पंजाब में भी मंजरनामा बदल गया। अब जो कि आबिद रज़ा साहब जो 2018 में भी एमएनए बने थे लेकिन वो 3-3.5 साल अपोजिशन में थे, जो ही मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और मुतहर्रक हो गए चौधरी आबिद रज़ा। अब वो जो टेंडर, जो बिडिंग, जो प्रोसेस ताशफीन सफदर मराला के बकौल
जनवरी 2022 में उनकी हुकूमत में शुरू हो चुका था। होते होते ठेका मिलते मिलते मार्च अप्रैल आ गया। बिलाखिर खारियां में हमने देखा कि 24 मई को खारियां शहर में सर्विस रोड की तामीर का आगाज़ बाकायदा तौर पर हुआ। इसका इफ्तिताह चौधरी आबिद रज़ा के भाई साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल चौधरी मोहम्मद अली तनवीर ने किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि चौधरी मोहम्मद अली तनवीर और मशीनरी सड़क पर दिखाई दे रही है। फीता काट कर इनके हमरा चौधरी आबिद रज़ा के खारियां शहर में दस्ते रास्त खान असलम साहब मौजूद हैं। खान असलम ने सोशल मीडिया पर बड़ा भरपूर इसका क्रेडिट लिया, कंपेन चलाई और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वादे जो हैं वो सारे पूरे हो गए, तकमील हो गई और खारियां में सर्विस रोड का आगाज़ कर दिया गया। तारीख बता रहा हूं आपको, 24 मई 2022। अब इसके आगे की कहानी सुन लें। मई, जून, जुलाई, अगस्त और आज सितंबर भी आधा गुजर चुका है, यानी 4-5 माह हो चुके हैं इस सर्विस रोड की तामीर का आगाज हुए। मौका पर जो काम है वो मैंने आपको सारी वीडियो क्लिप्स में दिखा दिया। मां सिवाय सड़क के दोनों अतराफ खुदाई के अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई और जो खुदाई की गई वो आज डेंगी की आमाज का है, ताफुन ज़दा जोहड़ और तालाब का मंजर पेश कर रही है और शहरियों के लिए मुश्किल बड़ी है। अब सवाल था नाज़रीन कि क्या हुआ? क्या इस बार भी कोई नादीदा कुव्वत आड़े आ गई? क्या किसी तगड़े ने हाथ रोक दिए, सर्विस रोड की तामीर में रुकावट खड़ी कर दी, या फंड्स की कमी का शिकार हो गई हुकूमत, या अमूमन ये तासुर होता है कि ठेकेदार भाग गया काम अधूरा छोड़ के? मैंने राब्ता किया उस कंपनी के साथ जिसको खारियां की सर्विस रोड की तामीर का काम मिला है। ये गुजरात की कंपनी है जी, शेख इकबाल एंड को, उन्हें ये ठेका मिला है और मेरा राब्ता हुआ जो ठेकेदार साहब हैं, इस कंपनी के रूहे रवां हैं, उनसे। मेरा सवाल था कि जनाब आली क्या हुआ, क्या बारिशों की वजह से काम बंद हुआ है, काम नहीं हो रहा सड़क पर? उन्होंने जो वजह बताई वो मैं आपके गोशगुजार किए देता हूँ। उनका कहना था कि सर्विस रोड की जो तामीर है, रस्ते में मुख्तलिफ महकमा जात हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मसलन महकमा जंगलात के दरख्त आएंगे, महकमा सुई गैस की पाइपलाइन होगी, महकमा PTCL की पाइपलाइन वायर होगी, तार होगी और वापडा के पोल होंगे। ये सारे महकमे हैं और इनके जितने भी तनसीबात हैं उनको हटाए जाने के लिए भी एक फ़ंड होता है, एस्टीमेट होता है, तखमीना ये महकमे देते हैं कि हमारा पोल, हमारी तार, हमारा खंबा आपने हटाना है तो ये इतने इस पे अखराजात आएंगे। तो हमारी जो सर्विस कास्ट है इस सड़क को बनाने की, उसमें ये शामिल है। हमने इनके जो प्रपोज़ल थी, इनके तखमीना जात जो थे वो हमने NHA को भिजवा दिए। हुआ क्या कि वापडा ने, सुई गैस ने और PTCL ने, महकमा जंगलात ने, इन सब ने बहुत ज़्यादा फंड्स डिमांड कर दी। NHA ने इस पर एतराज़ लगा दिया कि इनसे कहें कि ये मुनासिब तखमीना लगा कर बेचें। इन्होंने बहुत ज़्यादा फंड डिमांड कर दिए हैं। तो अब ये है जी असल रुकावट कि ताउन नहीं कर रहे और ये सारे के सारे वफाकी महकमे ही हैं, ताउन नहीं कर रहे और ताउन ना होने की वजह से शहर का एक बड़ा देरीना हल तलब मसला जिसके लिए उम्मीद लगी थी शहरियों को, वो दोबारा खटाई में पड़ गया है, रुकावट का शिकार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि खारियां शहर GT रोड के दोनों अतराफ सर्विस रोड की खुदाई के लिए जो काम शुरू हुआ था वो बारिशों के पानियों ने उसकी क्या हालत बिगाड़ के रख दी है। तो ये जी पाकिस्तान का एक अज़ली खेल है, हमारे महकमा जात की कारकर्दगी का, हमारी ब्यूरोक्रेसी की शानदार उस अप्रोच का, और जो सुर्ख फीता हायल होता है कि अब मुख्तलिफ वफाक के ही महकमे आपस में खेल रहे हैं। नाज़रीन, ठेकेदार साहब का कहना था कि चौधरी आबिद रज़ा के दस्ते रास्त जो हैं खान असलम साहब, उन्होंने इस सर्विस रोड की तामीर में हमारे साथ बहुत ताउन किया है। तो मैं इस वीडियो के तवस्सुत से खान असलम साहब से गुजारिश करूँगा कि खान साहब अभी भी वफाक में आपकी हुकूमत है तो आप ज़रा लंगोटा करें और फौरी तौर पर इन तमाम महकमा जात से जितनी रुकावटें हैं वो दूर करवाएं। अब जी आखिरी सवाल मेरा था इस कंपनी से जो तामीर की ज़िम्मेदार है सर्विस रोड की, कि आपने कहीं कहीं खुदाई की, कुछ तगड़ों को छोड़ दिया, पेट्रोल पंप आते हैं, प्लाजे आते हैं,
کچھ بڑے اڈے ہیں کھاریاں شہر کے، وہاں تو ہمیں کھدائی نظر نہیں آتی، باقی آپ نے کسی کو نہیں بخشا، اسکولوں کے سامنے، مساجد کے سامنے آپ نے کھود ماری ہے سڑک۔ ان کا جواب تھا کہ جناب NHA ہمیں جہاں جہاں انگلی رکھتی ہے ہم وہاں سے کھدائی کرتے ہیں، NHA جہاں جہاں ہمیں انکروچمنٹ کلیئر کر کے دیتی ہے، تجاوزات ہٹا کے دیتی ہے، ہم جناب جا کے وہاں کھدائی کر دیتے ہیں، ہم تو خود سے کچھ نہیں کرتے اور ہماری کوئی پک اینڈ چوز بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی کھاریاں شہر کے اس فقید المثال، اس عظیم الشان شاہکار منصوبے کا احوال جو 20 برس کی ریاضت کے بعد بالآخر بننے لگا تھا، امید بندی تھی، گرانٹ جاری ہوئی تھی، ٹینڈر منظور ہوا تھا، ٹھیکہ مل گیا تھا، مشینری آ گئی تھی، لیکن شاید کھاریاں شہر کے باسیوں کی قسمت ابھی جاگی نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کس طرح سے اس منصوبے پر پیش رفت شروع ہوتی ہے، کیا چودھری عابد رضا صاحب اس کا پہرا دیں گے اور وہ 2-3 دن کھاریاں شہر کے لیے مختص کر کے یہ رکاوٹ دور کروا دیں گے تاکہ شہریوں کی مشکل آسان ہو جائے۔ ناظرین، رہا مسئلہ کریڈٹ کا، تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ کسی کے دور میں منصوبہ بنتا ہے، تختی لگنے کی باری آتی ہے، حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، محنت کسی کی ہوتی ہے، ثمر کوئی لے جاتا ہے، منصوبہ کسی کا ہوتا ہے، تختی کسی کے نام کی لگ جاتی ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بھلے کریڈٹ کوئی بھی لے، لیکن شہریوں کے مسائل کو حل ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ بلا تخصیص اور بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ سلامت رہیں، اللہ حافظ۔